नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। मैं विकास। आज मैं आपके बीच में क्लास 10 का चैप्टर 8 की बात करूंगा, त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की आज हम बात करेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में। तो आज सबसे पहले हमारा यही रहेगा, आज हम बेसिक सीखेंगे, है ना दोस्तों। क्या सीखेंगे? बेसिक। अगर त्रिकोणमिति अगर मेरा बेसिक मजबूत हो गया तो आप ये समझ जाइए कि ये चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है। काहे इंपॉर्टेंट है? आपको बता दें कि जैसे आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और आप इंटर में जाएंगे, 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, तो आप हर जगह आपको त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो त्रिकोणमिति आपको आना चाहिए किसी भी कीमत पे, और आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसीलिए आज सबसे पहले मैं बेसिक का वीडियो आपके बीच में ला रहा हूँ। अगर आपका बेसिक मजबूत हो गया दोस्तों, तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि त्रिकोणमिति आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। और आपको एक चीज़ और बता दें, तमाम जो तैयारी भी होती है, जैसे एसएससी बैंक रेलवे का हो गया, तो वहाँ भी त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों, आज हम त्रिकोणमिति की बात करने चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति क्या है, पहले हम इसको जानेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग टर्म बाय टर्म चलते चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बेस मजबूत होना चाहिए। बेबी को बेस पसंद है, अगर बेस मजबूत है तो आप ऑटोमेटिक बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री आप इसको 3 भागों में तोड़ दो। सबसे पहला नंबर तो आएगा क्या? ट्री। ट्री आ गया, गुड, आप बना लिए ट्री। उसके बाद क्या है? गोनो। ठीक है ना दोस्तों, क्या है? गोनो है, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है, हम ले लेते हैं GON, ठीक है ना। और यहाँ क्या दिया है? मेट्री, इसको मेट्रोन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी ले सकते हैं, मेट्रोन, है ना। तो दोस्तों, एक इसको मीजर भी कह सकते हैं, मेजर, मेजर में मापना। तो मैंने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया। त्रिकोणमिति को हमने 3 पार्ट में तोड़ा, किसमें? ट्राईगोन प्लस किसमें? मेट्रोन, ठीक है ना, जिसे हम लोग मेजर भी कहते हैं, मेजर माने मापना। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति 3 शब्दों में मैंने बांट दिया। अब ट्राई का मतलब आप तो जानते हैं सर, 3 होता है, बिल्कुल होता है, आप आसानी से बता सकते हैं। ट्राई का मतलब क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। गौन, गौन का मतलब क्या होगा? आप जानते हैं, क्या होगा? कोण होगा। क्या होगा दोस्तों? कोण, या हम कह सकते हैं भुजा, ठीक है ना। कोण कह सकते हैं, या हम लोग क्या कह सकते हैं? भुजा, ठीक है ना, कोण कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मेट्रॉन की हम बात करेंगे तो मेट्रॉन, ठीक है ना, तो ये इसका मतलब होता है माप या मापना भी हम कह सकते हैं। तो आप इंग्लिश शब्द से भी तोड़ दिए, और आप हिंदी को भी तोड़ सकते हैं दोस्तों। कैसे? त्रिकोणमिति है तो इसको तोड़ सकते हैं कैसे? त्रि, और क्या टूटेगा? कोण। और दोस्तों किस में टूट सकता है? मिति, है ना, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे। त्रि का मतलब साथियों क्या होगा? 3। क्या होगा? 3 हो जाएगा। और आपसे कोई पूछे कोण का मतलब क्या होगा साथियों, तो कोण, अगर कोई आपसे पूछे कोण का मतलब क्या होगा, तो साथियों कोण का मतलब आप जानते हैं कि कोण ही होगा, एंगल ही होगा। और अगर मिति की बात करें तो मिति का मतलब होता है माप, अर्थात 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि धन कोण धन मिति, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ठीक ऐसे इसमें भी त्रिधन कोण धन मिति। अब यहाँ मैंने बताया ट्राई का मतलब 3, गौन का मतलब कोण, मेट्रॉन का मतलब माप, और त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, और दोस्तों मिति का मतलब हमने आपको क्या बताया? माप। 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमने सीखा त्रिकोणमिति का परिभाषा। तो आपको ये चीज़ बता दें, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको बता दें मिस्र, इसका सब ज़्यादा आता है कि मिस्र, ये जो मिस्र देश है, एक मिस्र हो गया और एक बेबीलोन, ठीक है ना, बेबीलोन, ठीक है ना, ये स्थानों पर त्रिकोणमिति का ज़्यादा उपयोग मिलता है ना। ये दूरियां मापने के लिए यूज करते थे, ठीक है ना, दूरियां मापते थे। तो ये मिस्र और बेबीलोन में सबसे ज़्यादा यूजेस मिला है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति हमने बताया, एक बार फिर रिवीजन करते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रिधन कोण धन मिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप।
तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो दोस्तों आगे चलिए शुरू करते हैं फिर। अब इसके 6 रेशियो होते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के कितने 6 अनुपात होते हैं दोस्तों। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। और कौन कौन होते हैं चलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। एक तो होता है दोस्तों साइन होता है, बिल्कुल होता है साइन। एक होता है कॉस, एक होता है दोस्तों टेन, टेन के बाद क्या होता है कॉट, कॉट के बाद क्या होता है सेक, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कॉसेक, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, एक प्रकार की व्यंजक है, लेकिन बट अगर यहाँ थीटा लगा तो ये एंगल को बताएगा। अल्फा बीटा गामा कुछ भी लगाएंगे तो एंगल को बताएगा। थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और बचा दोस्तों ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब दोस्तों ये एक बात हमेशा याद रखिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये भी तो सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। तो चलिए आप एक काम करिए बहुत छोटा सा, वो क्या है आप जानते हैं ये क्या है दोस्तों, ये है समकोण। आप सब जानते हैं कि समकोण कितने 90 अंश का होगा, बिल्कुल होगा। अगर इसका नाम हम ए रखेंगे तो ये बी हुआ और ये दोस्तों क्या हो गया सी। ये क्या है समकोण है, ए को सी से मिलाया तो दोस्तों क्या बन गया समकोण त्रिभुज, बिल्कुल बना समकोण त्रिभुज। इसका नाम दोस्तों होता है लंब, क्या होता है लंब। और ये क्या होता है आधार, क्या होता है दोस्तों आधार होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कर्ण हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान सुनिएगा, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस, और इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हाइपोटेनिस, ठीक है ना। एच से रिप्रेजेंटेड कर दी, इसको पी से, इसको बी से बेस आधार, है ना। तो दोस्तों आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा छोटा सा, आप जानते भी होंगे आप लोग क्या, कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का हमेशा याद रखिएगा। एल का मतलब दोस्तों आप जानते हैं एल का मतलब होगा क्या लंब होगा, और ए का मतलब क्या होगा साथियों आधार, बोलिए क्या होगा आधार होगा। देखिए कितना आसान है। और कोई पूछे के का मतलब क्या होगा साथियों, तो आपको पता ही होगा कि क्या होना चाहिए कर्ण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आप ही बताइए, आप सबसे शुरू करने के लिए ये इस तरह से चलेंगे, ठीक है ना। तो इसके साथ और आपको एक बात ध्यान देना है कि इनमें रिलेशन होता है, ये जो आप साइन देख रहे हैं ना, ये साइन का रिलेशन किसके साथ होगा कॉसेक के साथ, और कॉसेक का रिलेशन किसके साथ होगा साइन के। और कास की बात करेंगे साथियों तो ये किसका होगा सेक के साथ, और इसका रिलेशन कॉस, इसका टेन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का सेक टेन। आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये इसके व्युत्क्रम होते हैं, अब इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा आपको ये बता दें समझ आइए बस। ये उल्टा होता है बस ध्यान रखना। अगर कोई आपसे कह दिया सपोज कीजिए कि साइन थीटा बराबर 2/5 होगा तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साथियों 5/2 हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि हमने पहले बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक, अगर साइन थीटा 2/5 दिए तो कॉसेक का तो 5/2 हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों एक काम करिए बहुत छोटा सा है, चलिए। तो अब साइन थीटा है ना, साइन थीटा इक्वल टू एल अपान के, तो एल अपान के का मतलब लंब बटा कर्ण, और कास थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा की बात करेंगे तो लंब बटा आधार। देखो दोस्तों कितना आसान है बना लिए। अच्छा अगर साइन का उल्टा कॉसेक है तो अगर इसका लंब बटा कर्ण है तो इसका कर्ण बटा लंब होना चाहिए, बिल्कुल होगा। अगर कास्ट का क्या है, कास्ट का अगर आधार बटा कर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, बिल्कुल हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर इसका कोई पूछे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आधार बटे का लंब। देख कितना आसान है। और एक इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, इंग्लिश में भी बताया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे इंग्लिश में भी पूछता है तो उसमें भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर मतलब पी, ठीक है ना, पी, उसके बाद में बेस, फिर परपेंडिकुलर अपान, फिर होता है क्या, फिर होता है कर्ण जिसे हम लोग हाइपोटेनिस कहते हैं। उसके बाद में फिर होता है, ठीक है ना, फिर होता है कर्ण, फिर होता है आधार, आधार का मतलब क्या होगा बेस। दोस्तों इसका भी ट्रिक है,
ठीक है ना, इसका भी ट्रिक है, ठीक है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी माने पाकिस्तान, बी का मतलब भूखा, पी का मतलब प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप इसको भी पी अपान एच, बी अपान एच, पी अपान बी के भी इंग्लिश टू इंग्लिश भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी आप कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस, ठीक है ना, बेस अपान हाइपोटेनिस और परपेंडिकुलर अपान बेस आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश में जब आपको रखना है तो रख भी सकते हैं, लेकिन इसका ट्रिक आपको याद रखना चाहिए क्या, कि पाकिस्तान जो है कि भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बताइए कितना आसान था, इसको हमने सीखा, बहुत बहुत अच्छे से सीख लिया। चलिए कुछ आगे सीख लेते हैं। अब साथियों इसके जस्ट बाद आपको व्युत्क्रम सीखना पड़ेगा। वो कैसे, तो आपको भी मैंने बताया था कि साइन थीटा होता है क्षनुपात, और एक होता है कॉस थीटा, एक होता है साथियों टेन थीटा, और एक होता है साथियों कॉट थीटा, और साथियों एक होता है सेक थीटा, सेक थीटा, और एक होता है कॉसेक थीटा, बिल्कुल होता है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये जो फार्मूला बताने जा रहे हैं आप याद रखेंगे तो बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। तो अभी हमने क्या बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो साइन का अगर अपोजिट करेंगे तो 1 कॉसेक थीटा, यही तो होगा। अगर कॉसेक का पूछेंगे तो 1 साइन थीटा, यही तो होना चाहिए, बिल्कुल होगा, होगा यही। और अगर कॉस थीटा का भी हमने क्या बताया था कि अपोजिट क्या होता है, सेक। तो कॉस का अगर बात करेंगे तो 1 सेक थीटा, होगा कि नहीं। और सेक थीटा का ये भी हो जाएगा 1 कॉस थीटा। और टेन थीटा की बात करेंगे तो 1 इसका तो यही होगा ना, तो 1 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और इसकी अगर बात करेंगे तो 1, ठीक है ना, टेन थीटा। देख कितना आसान है। तो आपको ये व्युत्क्रम याद रखना है हमेशा माइंड में, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमेशा ये माइंड में रखे रहेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। अच्छा कुछ और फार्मूले छोटे छोटे याद रखना है आपको, क्या दोस्तों, कि हमेशा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। दोस्तों आप कहेंगे तो हम सिद्ध भी कर देंगे, कमेंट करेंगे कि सर आप इसको प्रूव करा दीजिए, तो सिद्ध भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, तो दोस्तों ये आप दो फार्मूला हमेशा याद रखना है। एक बात बता दें आपको, कोई भी सवाल मिलेगा तो साइन कॉस ये दो को बहुत कम तोड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेन कॉट को हमेशा तोड़ना है। टेन आता है तो साइन बटा कॉस में ज़्यादा हम तोड़ते हैं, कॉट थीटा को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कॉस बटा साइन में तोड़ेंगे अगर ऐसा सवाल आता है तब। अब ये ध्यान सुनिएगा, अब हमने ये चीज़ सीख लिया, बेसिक टू बेसिक हमने ये सीख लिया। आपको मान रखना बता दिया सबसे पहले, लंब बटाकरण आधार बटाकरण जो भी होता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसका व्युत्क्रम निकालना है, हम जानेंगे फार्मूला जानेंगे। अब साथियों कुछ आप फार्मूला छोटा मोटा, क्या आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना, साइन कॉस, ठीक है ना। तो अब ये अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये प्लस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कास स्क्वायर थीटा। फार्मूला बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया साथियों। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, करणी स्क्वायर हटा तो क्या लगा, करणी लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 कास स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, तो बहुत ही आसान था। उसके बाद में अगर आपको कोई पूछे इसका वैल्यू निकालो तो ये प्लस है इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा देंगे दोस्तों तो क्या लग जाएगा, करणी, तो कास थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये फार्मूला हमेशा आपको याद रखना है। तो ये हमने सीखा, अब एक दो फार्मूला और है आपको आगे बता देंगी, ठीक है ना, उसको और अच्छे से टाइम लेगा। तो बहुत ही वो भी सरल है, दो ही फार्मूला बचे हैं आपकी बुक में दिए, जैसे आप मान लीजिए यहाँ दिया है, दोस्तों बहुत ही आसान है, आप इसको भी बना सकते हैं, कहाँ गया,
यहाँ है दोस्तों, दो फार्मूला आपको हमेशा एक एक दो और याद रखना है बस, आपको टोटल हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये फार्मूला एक है, ठीक है, वो पहला था, इसका नाम हम रख देते हैं दूसरा। देखिए इसमें भी बना सकते हैं आप, कैसे, अगर ये प्लस है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो दोस्तों आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो अगर ये प्लस है इस तरफ अगर जाएगा तो माइनस तो लगेगा, जब माइनस लगेगा तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, बिल्कुल बताओ, एक बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब दोस्तों एक बात और, ये तो चलिए एक निकल गया, और कौन कौन निकल सकता है ये देखते हैं। अगर ये स्क्वायर हटा दें तो क्या लग जाएगा, करड़ी, बिल्कुल लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर और थीटा क्या दिया है, क्या दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब अगर हम स्क्वायर हटा दें तो खड़ी लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा साथियों, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा। आएगा कि नहीं दोस्तों, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब साथियों एक बात और, अगर इसका वैल्यू निकालना है टेन का, तो ये प्लस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो चलिए करते हैं, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस है साथियों, इस तरफ जाएगा तो -1 स्टूडेंट, बिल्कुल लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, करड़ी, बिल्कुल लगेगा। तो आप स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1, बिल्कुल लगा सकते हैं साथियों। उसके बाद एक फार्मूला आपको और याद रखना है, थर्ड लास्ट, पूरा इस चैप्टर का पूरा लेक्चर दे रहे हैं आपको, कहीं से अगर एक भी सूत्र बाहर से लग जाएगा तो आप बताइएगा, अगर ठीक से इसको देख लेंगे तो प्लस, ठीक है ना, तो +1 इक्वल टू कॉसेक 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 स्क्वायर ए, ठीक है ना दोस्तों, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, करणी, हमेशा याद रखिए, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा करणी, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा करणी। तो आ जाएगा दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा, या ए है ना, तो ए ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए +1, बिल्कुल आ जाएगा साथियों। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर आप एक बात याद रखिएगा, अगर ये तो हमने कर लिया, अगर इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर दोस्तों इसका मान निकालना चाहेंगे तो ये प्लस है, प्लस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 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 1 आएगा ना, इसको भेज देते हैं तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए -1, स्क्वायर हटाएंगे तो करंट लिख जाएगा, तो आ जाएगा साथियों कॉट ए इक्वल टू अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर ए -1। देखिए कितना आसान था, हम लोग इस सूत्र को बना लिए। तो एक दो सूत्र से आप इसमें कई सूत्र बना सकते हैं, अगर ऐसा आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर ये आपको अच्छे से करना आ गया तो मेरा वादा है आप लोग अच्छे से त्रिकोणमिति का मैथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे कुछ बात कर लेते हैं। अब देखिए साथियों ये चीज़ तो हम जान गए, अब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से सीखना है कुछ, ठीक है ना दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से आपको सीखना है, बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी मान निकालना, जैसे साइन 30 अंश ऐसे करके सब वैल्यू निकालना। तो चलिए इसको भी निकाल के फटाफट आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे निकालना है, कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान से देखिएगा बस। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एक क्या होता है साइन थीटा, साइन होता है, ठीक है ना, साइन होता है। और एक क्या होता है दोस्तों कॉस होता है, और एक क्या होता है टैन होता है, और एक क्या होता है कॉट होता है, साइन कॉस टैन कॉट। और एक क्या होता है सेक, क्या होता है सेक। और एक क्या होता है कॉस सेक, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम ऐसे बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमने ऐसे बना दिया। अब पहले हमको तो 0 अंश की वैल्यू निकालनी है, किसका 0 अंश का। उसके बाद किसका चाहिए 30 अंश का। उसके बाद किसका चाहिए मुझे 45 अंश का। तो 45 अंश के बाद किसका चाहिए 60 डिग्री का। 60 अंश के बाद किसका चाहिए था
90 अंश का बिल्कुल चाहिए। तो चलिए हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी। अब इसको दोस्तों ऐसे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बना दिया इसको, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको ऐसे बना लेंगे। 1 मिनट इसको अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक। तो चलिए साथियों बन गया। अब वैल्यूम उसको हमें किसका निकालना है ये तो देखना पड़ेगा, कैसे निकालें। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि साइन 01, साइन 30 अंश, साइन 45, साइन 60, साइन 90 अंश का मान कितना होगा, फिर आप कैसे निकालेंगे, इसलिए आपको अच्छे से सीखना तो पड़ेगा। चलिए सीखते हैं फटाफट। तो पहले सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक। सब में 4 से भाग देंगे, सब में 4 से भाग, याद रहे सब में 4 से भाग देना आपको, सब में आपको 4 से भाग देना है। जब दोस्तों आप 4 से भाग दे देंगे तो सब का निकाल लेना है वर्गमूल। क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकालना है टोटल। आप याद रहे सबसे पहले हमने क्या बताया, पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे, सब में 4 से भाग देंगे, फिर सब का क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। चलिए इतना तो हम कर लिए, अब निकालते हैं फटाफट। तो दोस्तों चलिए साइन 0 अंश का मान कितना होगा। अब यहाँ 0 है, अगर 0 हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। बताओ दोस्तों कितना जाएगा, 0। तो साइन 0 अंश का मान 0 बिल्कुल होगा। अब दोस्तों ये देखिए इसके सामने 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अंडर रूट में 1 × 1/2 × 2 ऐसा भी तो लिख सकते थे, क्योंकि इसका जोड़ा बना तो 1 आया, इसका जोड़ा बना 2, इसीलिए यहाँ आ गया 1/2 बिल्कुल आ गया। कितना आसान है। अब दोस्तों ऐसे 2 1 जा 2, 2 जा 4, ये तो कट गया। 1 का वर्गमूल निकल जाएगा दोस्तों, लेकिन 2 का तो नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट में कितना आ गया, 2 आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए ऊपर वाला तो नहीं निकलेगा, अंडर रूट 3 का नहीं निकलेगा वर्गमूल, लेकिन 4 का निकल जाएगा, 2 दूनी का 4 आया कि नहीं आया। अब ऐसे ये वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 4 4 कट जाएगा, कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे कितना आएगा, जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसी का अपोजिट कर देंगे तो कास का निकल जाएगा, देखिए 1 है, 1 आ गया। ये है अंडर रूट 3/2, यहाँ क्या है 1/√2, यहाँ है 1/2, यहाँ दोस्तों कितना है 0। आप बताइए कितना आसानी से हम लोग बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कितने आसानी से हमने इसको सॉल्यूशन कर लिया, बहुत ही आसान तरीक़ा से। साइन का निकल गया मेरे पास, कास का निकल गया, लेकिन अब ये हम लोग फंस रहे हैं कि सर टेन का कैसे निकलें। तो दोस्तों याद करो एक चीज़ बताया था हमने कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये बात आपको याद होगी, मैं बात बताया था आपको, है ना, याद है कि नहीं। तो दोस्तों अगर हम साइन में कास से भाग देंगे तो टेन का मान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब साइन का मान यहाँ दिया है, कास का मान यहाँ दिया है, साइन के वैल्यू में कास के वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सीधा टेन की वैल्यू निकल जाएगा। देखो यहाँ 0 है, क्या दोस्तों यहाँ क्या है 0, और यहाँ कितना है 1, इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब दोस्तों इसका डिवाइड इसमें करना है, ठीक है ना। तो देखिए करिए 1/, ठीक है ना, 1/2 में डिवाइड करना है, किससे करना है, अंडर रूट 3/2 से। तो दोस्तों याद रखो अगर हम 2 2 कटा दें सपोज कीजिए तो 1/√3 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो दोस्तों इसका आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ये दोस्तों भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 2 जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 3 आ जाएगा। एक में दोस्तों 0 से भाग तो जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा, तो आप जानते हैं इसको क्या लगते हैं, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब 8, ठीक है ना, 8 8 नहीं, अनंत अनंत। ये हमारे कहने का मतलब ये है कि 8 बनाएंगे और इसको जब एक चाटा लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, तो ये क्या हो गया साथियों, इन्फिनाइट हो गया, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो अब 10 का वैल्यू निकल गया, इसी का अपोजिट करो, इन्फिनाइट आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1/√3, और यहाँ दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 आ गया। देखिए कितना आसान है। अब मामला दोस्तों ये फंसता है सर सेक का कैसे निकालें। तो दोस्तों याद होगा इसका एक ही ट्रिक है, क्या कि आप पढ़ के आए हो क्या, कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos
थीटा। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, पढ़ाया गया है कि नहीं, कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कास थीटा, हमने बता दिया है। इसका मतलब यही है कि अगर एक में हम लोग कास थीटा की वैल्यू से अगर हम, देखिए यहाँ 1 में किससे, 1 में किससे, कास थीटा की वैल्यू से अगर हम डिवाइड दे देंगे तो मुझे सेक थीटा का मान निकल जाएगा। चलिए फटाफट देते हैं। तो कास खोजते हैं, कहाँ है, यहाँ है कास थीटा का वैल्यू। तो यहाँ कितना दिया, 1, पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब फिर दोस्तों 1 में किसे डिवाइड करना है, √3/2 से। तो दोस्तों अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 अपान √ कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, 2 अपान √3। फिर दोस्तों ध्यान देना, फिर 1 में डिवाइड करना है, किससे करना है दोस्तों, याद रहे, कास थीटा कितना दिया है, 1 अपान √2। तो 1 अपान √2 ये ऊपर जाएगा दोस्तों, तो केवल यहाँ बचेगा कितना, √2। ठीक है, फिर 1 में डिवाइड करना है, किसे, 1/2 से 2 ऊपर जाएगा, तो आप ही बताओ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, अगर इसका डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा, इसी का अपोजिट कर देंगे तो इन्फिनाइट यहाँ आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ √2, यहाँ 2 अपान √3, और यहाँ दोस्तों कितना आ जाएगा, 1। कितने आसान से आप लोग बना लिए, आपकी बुक में भी दिया है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं कि निकालना कैसे, आपको वैल्यू यहाँ देखिए दिया है, सारे वैल्यू को दिया है यहाँ पे, यहाँ देखिए आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, आपके जो है कि टॉपिक में दिया है। तो ये आपने सीख लिया। अब साथियों कुछ टॉपिक और बचा है, उसको हम लोग फटाफट बना लेते हैं। सपोज कीजिए जैसे अब आपको पढ़ना है, ठीक है ना, मान तो निकालना आप सीख गए, अब हमको कोऑर्डिनेट इसका पढ़ना है, ठीक है ना। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये समझ लीजिए तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा इसका आवश्यकता पड़ेगा। तो साथियों चलिए इसको फटाफट बनाते हैं। रेने दे कार्ते, रेने दे कार्ते निर्देशांक ज्यामिति के पिता हैं। उन्होंने बताया, रेने दे कार्ते ने बताया कि समतल पृष्ठ पर एक सीधी रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देते हैं, जिस बिंदु को काटता है उसका नाम क्या रखते हैं, मूल बिंदु। और उन्होंने क्या किया, इसका नाम रखा प्रथम चतुर्थांश, इसका नाम रखा द्वितीय चतुर्थांश, और इसका नाम रखा तृतीय चतुर्थांश, और इसका नाम रखा चतुर्थ चतुर्थांश। और दोस्तों आप याद होगा ये कितना होता है, 90 अंश, और ये कितना होता है, 180 अंश, और ये कितना होता है, 270 अंश, और ये कितना होता है, 360 अंश। साथियों एक बात हमेशा याद रखिएगा, और याद रखने की बात क्या है, हम क्या कह रहे हैं आपको याद रखने के लिए, कि आपको यहाँ हाई स्कूल में केवल 90 अंश ही आवश्यकता है, बस इसके आगे कोई आवश्यकता नहीं। तो जितना आवश्यकता है उतना ही हम ले जाएंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाना है। तो एक बात और ध्यान देना है कि ये जो प्रथम चतुर्थांश है ये 90 अंश माइनस थीटा तक ही रहेगा। इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब साथियों ये है कि चूंकि ये तो टोटल 90 अंश तक रहेगा, 90 अंश 0 से 90, देखो 90 अंश से कम रह सकता है, लेकिन अगर इसको प्लस लगा देंगे तो चला जाएगा दूसरे वाले में। अगर प्लस लगा तो 90 अंश प्लस थीटा। सर ऐसा क्यों हुआ, अरे भैया मेरे आप ही बताओ, अगर 90 अंश तक ये है और ये माइनस है, इसका मतलब 90 से कम ये है, इसका मतलब ये इसमें रह सकता है। अगर प्लस लगा देंगे तो ये क्या हुआ, 90 से ज़्यादा हुआ, तो ये कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक ऐसे ही इसमें भी चलेगा, है ना, इसमें भी चलेगा, ठीक ऐसे ही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 2 चीज़ सीखना है, इसलिए ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाएंगे। तो इसका ट्रिक क्या रहेगा, आलू समोसा टिकिया चाट, आलू समोसा टिकिया चाट, आलू समोसा टिकिया चाट, या कह सकते हैं आल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, है ना। ए माने आल, इस चतुर्थांश में जितने रहेंगे सब टोटल पॉजिटिव रहेंगे। अब मैंने इतना साइन 6 ठोके में लगाया क्योंकि इस त्रिकोणमिति का अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं दोस्तों। तो अब इसके बाद में आप ये तो सीख गए, अब क्या करेंगे साथियों, अब ये देखिए यस का मतलब क्या होता है, यस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव, और बचा सबके क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें टी का मतलब टेन, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव,
और जो बच रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। सी का मतलब कॉस, और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। लिख सकते हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, बाकी जो बचेंगे सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। कितना आसान है। चलिए फटाफट फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे कि साइन 90 अंश माइनस थीटा कॉस 90 अंश माइनस थीटा टेन 90 अंश माइनस थीटा कॉट 90 अंश माइनस थीटा। उसके बाद में साथियों साइन कॉस टेन कॉट फिर सेक आएगा, सेक 90 अंश माइनस थीटा। उसके बाद साथियों आ जाएगा कॉसेक, कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा। उसके बाद साथियों याद रहे कि इसका इक्वल टू इसका इक्वल टू इसका इक्वल टू क्या होगा, यही सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले ही बताया था कि ठीक है ना, आप इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, इसमें जो रिलेशन रखेंगे साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है ना, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और इसका रिलेशन इसके साथ रख देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान, देखिए आप कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा पूरा। तो चलिए इसको बताते हैं आपको कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा। इसका बात करेंगे टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट थीटा। और अगर इसकी बात करेंगे कॉट थीटा का, तो ये हो जाएगा कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब साथियों अगर हम इसकी बात करें सेक 90 अंश माइनस थीटा का, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसका बात करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब बात ये होती है कि ये किस चतुर्थांश में है, ये तो प्रथम चतुर्थांश में है, और जब ये प्रथम चतुर्थांश में जितने होंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। चलिए थोड़ा बहुत और है, सीख लेते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इसको। अब फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि साइन 90 अंश प्लस थीटा कॉस 90 अंश प्लस थीटा टेन 90 अंश प्लस थीटा कॉट 90 अंश प्लस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, फिर सेक 90 अंश प्लस थीटा, फिर कॉसेक 90 अंश प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, है ना, इक्वल टू क्या होगा साथियों, इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए फटाफट इसको भी बना लेते हैं। तो हमने पहले बताया था कि आपको याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो साइन है इसका क्या हो जाएगा, कॉस, और कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। याद रहे 180 अंश में साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक है, आवश्यकता नहीं है ना तो उसको भी हम बता देते हैं। तो साइन 90 अंश प्लस थीटा, ठीक है ना, साइन 90 अंश प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बताए थे, कॉस, कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, बिल्कुल हो जाएगा कॉट थीटा, और इसका हो जाएगा क्या, टेन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा साथियों, कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा साथियों, साइन थीटा। अब बात आती है किस चतुर्थांश में है, तो हमने क्या बताया साथियों कि ये प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या बताए थे हमने कि साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब निगेटिव, साइन और कॉसेक। तो साथियों साइन और कॉसेक खोजिए, ये साइन है ये पॉजिटिव होगा, कॉसेक खोजो ये भी पॉजिटिव होंगे, और जितने भी यहाँ अब बचे ये टोटल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा बेसिक था, मैंने इसको बता दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा चैप्टर दोस्तों ख़त्म हो गया, मतलब इसका जितना बेसिक था मैंने आपको टोटल बता दिया, अब मुझे किसी बेसिक की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब हम जो है कि चैप्टर को बनाएंगे बहुत आसानी से, और आप लोग इसको एक बार दो बार कॉपी में नोट करिएगा, रिवीजन करिएगा, और ये फटाफट हम लोग अब मैथ का सॉल्यूशन जो है कि फटाफट करेंगे तो आता चला जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है ना, इसको आप फार्मूला को नोट कर लेंगे अच्छे से, एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, और अब चैप्टर पे हम लोग सीरियल नंबर से चलते रहेंगे। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।